लेकिन जो यीशु के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति है, उन बातों को अपने जीवन में लागू करेगा जो यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो वो व्यक्ति प्रेम रखेगा अपने जीवन में। आप ये मत सोचिए मैं चंगाई के काम कर रहा हूं, कितना भी कुछ भी गलत करता जाऊं, व्यभिचार करता जाऊं, पाप करता जाऊं, गंदी मूवीज देखता जाऊं, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पक्ष में हूं क्योंकि मेरे द्वारा भविष्यवाणी हो रही। नहीं, एक व्यक्ति तो ऐसा था, उसने कहा कि दाऊद ने व्यभिचार किया, क्या वो स्वर्ग नहीं गया? मैं भी जाऊंगा स्वर्ग। ऐसे व्यभिचार करने से कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं बन जाता। आप सोचिए किस हद तक लोग गिरे हैं, इस कंडीशन में गए हैं। यदि आप परमेश्वर के इस राज्य में जो स्वर्ग में है और जो इस धरती पर जो परमेश्वर का राज्य है, उस राज्य में यदि उस राज्य का आनंद आप लेना चाहते हैं, उस राज्य की शांति आप लेना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा को चलना शुरू करें। मत्ती 7:22 और 23 पद हम पढ़ लेंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, किस दिन? जिस दिन न्याय का दिन, जिस समय परमेश्वर के पुत्र के सामने पूरे लोग होंगे, उस दिन बाइबल कह रहा है बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आई नेवर न्यू यू। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जस्ट डिपार्ट फ्रॉम मी। यीशु कहता है मेरे पास से चले जाओ। और देखिए यीशु कह रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, प्रभु यीशु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? इसका मतलब क्या कि केवल भविष्यवाणी करना, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना और अचंभे कामों को करना, यह साबित नहीं कर देता कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। एक बात याद रखें, आप ये कभी मत सोचना कि हम कभी कभी फिल्म देख लेते हैं, सांसारिक फिल्मों को देख लेते हैं और अगले दिन हम प्रार्थना किसी के लिए कर देते हैं, वो चंगा हो जाता है, तो आपको ये लगता है हाँ ये चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ परमेश्वर मुझसे खुश है, मैं परमेश्वर के संपर्क में हूं इसीलिए चंगाई हो रहा है। नहीं, आपके द्वारा चंगाई हो रहा है, भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, दुष्टात्मा आप निकाल रहे हैं, फिर भी आपको परमेश्वर की मर्जी पर चलने के लिए सतर्क रहना होगा। आप ये मत सोचिए मैं चंगाई के काम कर रहा हूं, कितना भी कुछ भी गलत करता जाऊं, व्यभिचार करता जाऊं, पाप करता जाऊं, गंदी मूवीज देखता जाऊं, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पक्ष में हूं क्योंकि मेरे द्वारा भविष्यवाणी हो रही। नहीं, यहां पे बाइबल ठहराता है इस बात को दिखाता है कि उसका भी रिश्ता गड़बड़ हो सकता है यदि वो परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चला। उस दिन परमेश्वर उसे कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। हालेलुया। यदि आप चंगाई करते, छुटकारा करते हैं, आपके द्वारा प्रार्थना करने से लोग चंगे भी हो जाते हैं, तब भी आपको परमेश्वर की मर्जी के लिए आना होगा, परमेश्वर की मर्जी पे चलना होगा। हर दिन आपको समझना होगा और परखना होगा कि ये परमेश्वर की मर्जी है मेरे लिए या फिर नहीं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, और मेरे पास से दूर हो जा। और जब यीशु के पास से अगर दूर हो रहा है एक व्यक्ति, वो नरक में जा रहा है उस समय। देखिए मैं आपको एक बात बताते हुए आगे बढ़ूंगा। मसीह के बारे में जानकारी रखना और मसीह के साथ संबंध रखना बहुत फर्क है दोनों में। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। बहुत ही बड़ा अंतर है दोनों में। आप ये मत सोचिए कि मैं मसीह के बारे में अच्छे से जानता हूं तो मेरा संबंध भी अच्छा है। नहीं, मैं आपको समझाऊं कैसे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो किसी प्रसिद्ध हस्ती के बारे में सब कुछ पढ़ चुका हो, और दूसरा व्यक्ति जो
जो उस व्यक्ति का सगा मित्र है, दोनों के ज्ञान में जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब कि मान लीजिए कोई फेमस व्यक्ति है, कोई क्रिकेटर्स में ले लीजिए, कोई कहां भी किसी भी जगह आप कोई एक नाम ले लीजिए, कोई एक क्रिकेटर ले लीजिए, एक बड़ा क्रिकेटर। यदि आप उसके बारे में जानते हैं, आपने गूगल से उसके बारे में पढ़ लिया, तो क्या आपका संबंध उसके साथ हो गया? नहीं। जानकारी रखने से, केवल जानकारी रखने से आपका उसके साथ संबंध नहीं होगा। देखिए, जानकारी रखने वाला व्यक्ति यीशु की शिक्षाओं की प्रशंसा करेगा और कहेगा कि यीशु ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आप सुनते हैं कभी कभी नेता लोग जो होते हैं, वो यीशु के बारे में कहेंगे, यीशु ने भलाई की, यीशु ने चंगाई की, यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, यीशु ने लोगों को शांति दी, है ना, दया की। वो नॉलेज जानते हैं, लेकिन उनका संबंध क्या यीशु के साथ है? नहीं है। लेकिन जो यीशु के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति है, उन बातों को अपने जीवन में लागू करेगा जो यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो वो व्यक्ति प्रेम रखेगा अपने जीवन में दूसरे के साथ। ये व्यक्ति जो दूसरे के साथ प्रेम रखता है, ये परमेश्वर के साथ संबंध में है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है। और वो व्यक्ति केवल ज्ञान देता है, यीशु के साथ उसका संबंध नहीं है। तो जानकारी केवल रखने से आपका संबंध उसके साथ नहीं होता। देखिए, जब हमारे पास केवल जानकारी होती है तो हमारी प्रार्थनाएं केवल सीमित होती है। जैसे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो पूरी प्रार्थना है, एक प्रार्थना होगी, एक रटी रटाई चीज हमारे जीवन के लिए होगी। हम एक धर्म का पालन एक रीति रिवाज के तौर पर करते रहेंगे। लेकिन जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है, तो हम औपचारिकता में नहीं, बल्कि एक परमेश्वर के संबंध में जब आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। जैसा एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे ही जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में आता है, उससे बातचीत करता है। एक धार्मिक केवल एक धर्म को ग्रहण किया है और एक रीति रिवाज को फॉलो करता है, ऐसा व्यक्ति केवल जानकारी वाला व्यक्ति करता है, जिसके पास केवल जानकारी होती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए, बाइबल क्या कहता है, एक बात कि ज्ञान जो होता है घमंड उत्पन्न करता है। 1 कुरिन्थियों 8:1 बाइबल कहता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। केवल जानकारी रखने वाला व्यक्ति दूसरों को छोटा समझता है और अपनी धार्मिकता पर गर्व करता है। जैसे मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं किसी एक हॉस्पिटल में गया था एक जन को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। और वहां पे एक शख्स था जो मुंह में तंबाकू डाला था और उसके पॉकेट में भी, उसके जेब में भी तंबाकू था। जब एक व्यक्ति हमें उनसे मिलवाते हैं, बोलते हैं ये भी मसीही है, तो मैं देखता हूं उनको। जैसे ही जो मिलवा रहे हैं वो बता रहे कि ये मसीही है, वो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं ये पास्टर को जानता हूं, मैं वो पास्टर को जानता हूं, यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करता है। मैं कह रहा हूं, मैंने कोई शब्द उनसे नहीं बोला। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ऐसा वो दर्शा रहे थे कि मैं आपसे पहले जानता हूं मसीह को। हो सकता है वो हमसे पहले जानते रहे हों, मसीह को पहले से उन्होंने सुना हो मसीह के बारे में। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुंह में गुटखा भरे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे ज्ञान दे रहे थे। वो साबित कर रहे थे कि आपने हमसे पहले प्रभु को नहीं जाना है, हमसे बाद में जाना है आपने। लेकिन मुंह में क्या था? गुटखा था। ये लोग केवल ज्ञान वाले हैं। तो ज्ञान रखना, केवल ज्ञान, यह साबित नहीं होता कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध है। परमेश्वर के साथ संबंध में जाने के लिए उसकी इच्छा पे चलना पड़ता है, और वो व्यक्ति वो नहीं कर रहा था जिससे उसका संबंध परमेश्वर के साथ हो।
केवल उसे ज्ञान था। मैं ये भी सबको जानता हूं, मैं वो भी सबको जानता हूं, इतने पास्टर उस राज्य में, इतने पास्टर इस राज्य में, इतने विश्वासी हैं, यहां पे मैं जाता था, उनसे मिला हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मुंह में क्या था? पाप की चीज थी, तंबाकू था, जिसे परमेश्वर मना करता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं था। मैं परमेश्वर के साथ संबंध में हूं, मैंने कुछ नहीं बोला, केवल सुना और केवल उनसे जिनसे मैं मिलने गया था मिला और चला आया। तो केवल ज्ञान जो होता है वो घमंड उत्पन्न करता है। लेकिन जब मसीह के साथ आपका सच्चा संबंध जब होगा तो आपके अंदर नम्रता आती है और आप पवित्र परमेश्वर के करीब आते हैं और अपनी कमियों का एहसास हम करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हाँ मुझसे ये गलती हुई है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब है ना, जब उससे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि आपने गलती किया है, वो मानता है और कहता है सचमुच, रियली ये मैंने किया, आई डिड इट। मैं उसे एक्सेप्ट करता है, मैं उसे कन्फेस करता हूँ, अंगीकार करता हूँ और वो गलती को मानता है और छोड़ देता है। जो मसीह के साथ संबंध में रहता है ना, उसके अंदर नम्रता होती है। वो व्यक्ति बुराई नहीं करता, वो व्यक्ति पाप के लिए नहीं दौड़ेगा, वो व्यक्ति गाली के लिए नहीं दौड़ेगा, वो व्यक्ति सांसारिक गानों पे डांस नहीं करेगा, वह व्यक्ति अपने पड़ोसी से बैर नहीं रखेगा, अपने माँ बाप से झगड़ा नहीं करेगा, वो व्यक्ति अपने माँ बाप के प्रति बैर नहीं रखेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में है और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध में आता है, वो अपनी कमी को महसूस करता है, अपनी कमियों कमजोरियों को महसूस करता है और उसके अनुग्रह पर निर्भर हो जाता है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं 23 पद में लिखा है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब वो व्यक्ति कभी अपने काम के द्वारा परमेश्वर के संबंध में नहीं आया। अपने कामों के द्वारा, अपने बोलचाल, अपनी भाषा के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा वो ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिससे वो परमेश्वर के करीब जाए, संपर्क में जाए। वो हमेशा व्यभिचार की बातें करता रहा, गुटखा खाता रहा, संसारिक गानों पे डांस करता रहा। वो कैसे परमेश्वर के करीब जाकर के उसके साथ संबंध में जा सकता है? कैसे जा सकता है? इसलिए परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में देखा है कुछ व्यक्तियों को कि वो पास्टर का काम करते थे और वो सांसारिक गानों पे, डीजे में डांस भी करते थे, शादी विवाह में कहते थे ये चलेगा। एक व्यक्ति तो ऐसा था, उसने कहा कि दाऊद ने व्यभिचार किया, क्या वो स्वर्ग नहीं गया? मैं भी जाऊंगा स्वर्ग। ऐसे व्यभिचार करने से कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं बंद होता। आप सोचिए किस हद तक लोग गिरे हैं, इस कंडीशन में गए हैं। उनका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं है। क्या परमेश्वर की मर्जी है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा है तुम व्यभिचार करो? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि तुम सांसारिक गानों पे डांस करो? नहीं। लेकिन आप करते हैं, इसका मतलब आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए सावधान रहें। ऐसा ना हो कि वो तुम आपसे कह दे कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर जाओ। उसके संपर्क में आए, उसके साथ अच्छे संबंध में आए, ताकि वो कहे कि मैं तुम्हें जानता हूं रमेश, सुरेश, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे, तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में आनंद करोगे। तुम्हारा है ये घर, मैं तुम्हारे लिए आया था बनाने के लिए, तुम प्रवेश करोगे। हालेलुया। संबंध में आइए। ऐसा ना हो वो कहे कि मैं तुम्हें नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं। वो वही व्यक्ति होंगे जिनका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होगा। हालेलुया। आप कल्पना कीजिए, मैं आपको एक उदाहरण और देके उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊंगा, कि आपके पास एक भोजन रेसिपी जो होता है उसकी किताब हो आपके पास। आप रेसिपी की किताब को पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं, जानकारी है आपके पास। लेकिन क्या केवल जानकारी से आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं ना। जब तक कि आप उस भोजन को रेसिपी में जो जैसे लिखा है, जब आप उसे प्रैक्टिकल करते हैं, उसे बनाते हैं और उसे आप खाते हैं,
तब आपकी भूख मिटती है। और जब आप उसे बनाते हैं, यही होता है संबंध। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के साथ संबंध में जाया जाता है, किस तरीके से मैं परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर सकता हूं। आप उसे करते हैं तब संबंध में आते हैं, अन्यथा आप संबंध में नहीं है, केवल जानकारी है आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआती समय में जब चर्च चलता था और एक व्यक्ति आता था, वो मसीह यीशु को प्रभु नहीं मानता, वो बाइबल का ज्ञान रखता था, वो सारे जो जैसे लोग कहते हैं ना धर्म की पुस्तकें वो पढ़ता था, और बाइबल लेकर के वो सभा में आता था और बहुत सारी चीजों को वो बोलता था, वचन को बताता था, बोलता था ऐसे, और उसके बारे में जानकारी लेता था, पूछता था, लेकिन उसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था, वो केवल जानकारी लेता था। तो क्या अब जो बाइबल वो व्यक्ति पढ़ रहा था, क्या वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? नहीं, जब तक कि वो परमेश्वर की इच्छा पर ना चले, जब तक कि वो परमेश्वर के संबंध में ना आए। जब संबंध में आएगा तभी परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता हूं। यदि केवल बाइबल पढ़ता रहा हो और संबंध में ना हो, परमेश्वर की इच्छा पे ना चले, तो यीशु कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सावधान रहे, जस्ट बी वेयर, सावधान रहे। आप जहां जॉब कर रहे हैं, बच्चे उस बेविचार की चीजों से बच्चे। आप मत सोचिए कि मैं केवल एक बहन से बात कर रहा हूं, हाँ मैं बहन तरीके से फोन में बात करता हूं, ये गलत है। आप क्यों बात करते हैं? क्या भाई आपके लिए कम है जो आप बहन से बात करते हैं? यदि आप कहीं भी जॉब करते हैं, इन चीजों से बचे आप। लड़कियों को काउंसलिंग करने से बचे आप, अन्यथा शैतान इस तरीके से आपको ले जाएगा, आपको शर्मिंदगी में ले जाएगा, जहां आपको वहां से पनपना, वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। आप शर्मिंदगी में, आप कहीं जाकर आप आत्महत्या कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और ये शैतान की इच्छा है और ये शैतान का प्लान है, जहां आपको फंसाता है। उन चीजों से आपको निकलना है। यदि आप परमेश्वर के इस राज्य में जो स्वर्ग में है, और जो इस धरती पर जो परमेश्वर का राज्य है, उस राज्य में यदि उस राज्य का आनंद आप लेना चाहते हैं, उस राज्य की शांति आप लेना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना शुरू करें।